बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की लम्हा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जीसीसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास, आपने हुर्मत की सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। खलीजी ताउन कौंसिल जीसीसी के वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को आपने हुर्मत में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योरिटी से मुतल्लिक इशूज़ पर बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बात की है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने वज़ारती इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत की और इसके अलावा जो है एसपीए के मुताबिक इजलास में खलीजी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल और इस हवाले से जारी जो मुज़ाकरात हैं उस पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी कम करने और इलाकाई सिक्योरिटी मजबूत बनाने के हवाले से जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया है। कशीदगी कम करने और इलाकाई जो सिक्योरिटी है मजबूत बनाने के हवाले से और मुफाहमत को आगे बढ़ाने के जो तरीके हैं वो भी तलाश किए हैं। आमना हुर्मत में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ हम आगे बढ़ाने पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी कानून और तमाम खलीजी मुल्कों के खुद मुख्ताराना हकूक़ के मुताबिक ट्रांजिट के हकूक़ और बैनुल-अक़वामी तजारत को किसी रुकावट के बगैर जारी रखना है। इमारतों में नस्ब नाकारा फायर अलार्म सिस्टम पर जुर्माना होगा। सऊदी शहरी दफा का कहना है कि इमारतों में फायर अलार्म की तनसीब लाजमी है। नाकारा फायर सिस्टम जो है कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है, जिस पर जुर्माना मुकर्रर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक शहरी दफा की जानब से सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में इमारतों की चेकिंग मुहिम जारी रहती है। इदारे की टीमें कानून के मुताबिक कमर्शियल इमारतों का मुआयना करती हैं। फायर सिस्टम के हवाले से शहरी दफा के ट्विटर पर मजीद कहा गया कि इमारतों में फायर अलार्म होना ज़रूरी है। ऐसी इमारतें जहां फायर अलार्म नस्ब तो हैं मगर उनकी देखभाल ना होने की वजह से वो नाकारा होते हैं, जिसके बायस खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ऐसी इमारतें जहां नाकारा सिस्टम नस्ब है उनके मालकान पर जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में सरकारी और प्राइवेट कमर्शियल इमारतों में फायर अलार्म और फाइटिंग सिस्टम की तनसीब ज़रूरी है, जिसके ना होने पर शहरी दफा की जानब से इमारत को NOC जारी नहीं किया जाता। दूसरी तरफ बरसाती नालों को अबूर करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी शहरी दफा ने मौसम बरसात के हवाले से याद दहानी कराते हुए कहा है कि बरसाती नालों को अबूर करने पर कानून की खिलाफ वर्जी है और इस पर 10,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। और लोगों से जो है अपील की गई है कि वादियों और घाटियों से सैलाबी रेले के दौरान गुजरना कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर 10,000 रियाल जुर्माना है। अपनी और दूसरों की सलामती की खातिर सैलाब वाली जगहों या बारिशों वाली जगहों पर घाटियों से गुजरने का खतरा मोल ना लें। पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने के हवाले से खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वादियों और नशेबी इलाकों में क्याम करने से भी गुरेज करें। गुमशुदा सामान को खुद ट्रैक कैसे करें, सऊदी एयरलाइन के मुसाफिरों के लिए सहूलत। सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने मुसाफिरों को गुमशुदा सामान को ट्रैक करने के लिए सहूलत फराहम की है, जिसका नाम शेयर आइटम लोकेशन का नया फीचर मुतारिफ करवा दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक इस नई सहूलत के जरिए मुसाफिर अपने सामान को एयर टैग से ट्रैक कर सकते हैं, जिसके लिए फाइंड माई नेटवर्क ऑप्शन फराहम किया गया है। मुसाफिर अपने आईफोन, आईपैड या मैक पर फाइंड माई एप्लीकेशन के जरिए सामान का ट्रैकिंग लिंक हासिल कर सकते हैं, जिसे सऊदी एयरलाइन के डिजिटल पोर्टल पर बआसानी शेयर किया जा सकता है। ट्रैकिंग लिंक सामान के वसूल के बाद अज खुद ख़त्म हो जाता है, जबकि मुसाफिर जब चाहे इसे लॉग ऑफ कर सकते हैं। सऊदीया ग्रुप के चीफ डाटा टेक्नोलॉजी ऑफिसर का कहना है कि नया फीचर मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी ग्रुप की जानब से आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी और अपने सार्फिन के फ़ज़ाई सफ़र को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं। ब्लैक गोल्ड म्यूज़ियम, तहजीबों की तश्कील में तेल के किरदार की कहानी। रियाद में वाक़ ब्लैक गोल्ड म्यूज़ियम सऊदी समर 2026 प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर यहाँ आने वालों को एक हैरत अंगेज़ सकाफ़ती तजर्बा पेश कर रहा है। समर सीज़न के तहत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सकाफ़ती और सियासी प्रोग्राम सैफना अली कैफना के स्लोगन के तहत जारी है। एसपीए के मुताबिक ब्लैक गोल्ड म्यूज़ियम तेल की दरियाफ्त की कहानी को बयान करने के साथ गुज़श्ता दहाइयों में तहज़ीबों, मुआशरे और आलमी तब्दीलियों की तश्कील में उसके किरदार और जदीद दुनिया पर उसके असरात को उजागर करता है। म्यूज़ियम अथॉरिटी और तवानाई के शोबे के इश्तराक से किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के ताउन से कायम किया गया। म्यूज़ियम का इंतज़ाम जो है बसारत कॉम्प्लेक्स में किया गया है। मुस्तकिल नुमाइश के तौर पर 350 से ज़्यादा जदीद और मुआज़र जो फ़न पारे रखे गए हैं, जो 170 से ज़्यादा सऊदी और बैनुल-अक़वामी जो फ़नकार हैं उन्होंने तख्लीक किए हैं।
اس میں تاریخی جو تصاویر ہیں، اس کے علاوہ ڈاکومنٹس ہیں، ملٹی میڈیا کی نمائشیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ سعودی عرب میں 77 سالوں میں پہلا مکمل سورج گرہن ہوگا۔ سعودی عرب میں 2 اگست 2027 کو 77 سالوں میں اپنے پہلے مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ یہ نیا فلکیاتی واقعہ تمام دنیا کے سائنسدانوں، فوٹوگرافرز اور فلک بینوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ 1952 کے بعد سعودی عرب کے اوپر سے گزرنے والا پہلا سورج گرہن ہوگا، جبکہ سورج مکمل طور پر دھندلا گیا تھا۔ سعودی عرب کے مختلف حصوں میں مختلف شدت کے جزوی گرہن کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور جدہ آسٹرونامیکل سوسائٹی کے سربراہ نے کہا کہ دن کی روشنی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ درجہ حرارت اور شمسی تاج کے ساتھ ساتھ کئی ستاروں اور سیاروں کی ظاہری شکل میں نمایاں کمی بھی اس میں شامل ہوگی۔ موسم اور آب و ہوا کے ماہر خالد الزاق نے کہا کہ یہ مجموعی طور پر بعض مقامات پر 5 منٹ اور 55 سیکنڈ تک رہے گا، جس سے یہ 21ویں صدی کے دوران خطے میں نظر آنے والا ایک طویل ترین سورج گرہن ہوگا۔ یہ تقریب شمسی تاج کا ناظر نظارہ بھی پیش کرے گی اور فوٹوز لینے والے اور جو اس کے دلکش لوگ ہیں ان کے لیے ایک یہ قابل دید منظر ہوگا۔ پاکستان کے لیے جرمنی میں نرسنگ کے شعبے میں مواقع کون سی شرائط پورا کرنی ہوگی؟ جرمنی اس وقت صحت کے شعبے میں شدید افرادی قوت کی جو ہے بحران سے دوچار ہے، جہاں سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ نرسز کی محسوس کی جا رہی ہے۔ جرمن حکام کی جانب سے غیر ملکی نرسوں کو ملازمت کی پیشکش کے باوجود ان پر یہ واضح کیا گیا کہ محض نرسنگ کی ڈگری یا تجربہ جرمنی میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جرمن زبان میں مہارت اور تعلیمی پیشہ ورانہ اسناد کی باقاعدہ منظوری بنیادی شرط ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پاکستان کے مطابق جرمنی میں نرسز کے لیے زبان کی کم از کم سطح B2 مقرر کی گئی ہے، تاکہ وہ مریضوں، ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ساتھ مؤثر رابطہ قائم کر سکیں اور جرمن ہیلتھ کیئر نظام کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔ جرمنی میں نرسنگ ایک ریگولیٹر پروفیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کسی بھی غیر ملکی نرس کو وہاں کام کرنے کے لیے اپنی ڈگری اور تربیت کو جرمن معیار کے مطابق ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آنر کنوننگ کہلانے والا یہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، جس کے تحت جرمن ادارے یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا پاکستان سے حاصل کی گئی نرسنگ کی ڈگری اور عملی تربیت جرمنی کے نصاب کے برابر ہے یا نہیں۔ اور اوورسیز امپلائمنٹ پروموشن کا کہنا ہے کہ پاکستانی نرسز کے لیے جرمنی میں ملازمت کے امکانات موجود ضرور ہے، تاہم اس کے لیے مرحلہ وار تیاری ضروری ہے۔ سب سے پہلے امیدوار کو جرمن زبان سیکھ کر B2 لیول حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اپنی ڈگری سرٹیفکیٹ کو جرمنی کے متعلقہ آنر کنوننگ ادارے کو درخواست دینا ہوگی۔ حکام کے مطابق جرمنی حکومت نے غیر ملکی نرسز کی رہنمائی کے لیے ایک آن لائن نظام متعارف کرا رکھا ہے، جہاں امیدوار اپنے پیشے سے متعلق یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ انہیں کس ادارے سے رجوع کرنا چاہیے، اور انہوں نے پاکستانی نرسز کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی ایجنٹ سے پرہیز کریں، صرف سرکاری یا مستند پلیٹ فارم کے ذریعے جرمنی میں روزگار کے مواقع تلاش کریں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔